बीजेपी को हराने के लिए विपक्ष बना रहा प्लान। अखिलेश और जयंत बीजेपी पर पड़ सकते हैं भारी। सीटों पर चल रही दोनों पार्टी की बात। जल्द ही जयंत चौधरी को मिल सकती है बड़ी कमान। यूपी की 12 सीटों पर दावा ठोकने की तैयारी में आरएलडी। इंडिया गठबंधन की होने जा रही तीसरी मीटिंग। जल्द ही अखिलेश और जयंत ले सकते हैं बड़ा फैसला। चलिए आपको बताते हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में सभी राजनीतिक दलों की तैयारियां और रणनीतियों का दौर जारी है। इसी बीच महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक होने वाली है। ये बैठक 31 अगस्त और 1 सितंबर को होगी। लेकिन इस बैठक से पहले ही यूपी के राजनीतिक दलों के बीच सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। यूपी की बात करें तो यहाँ से अखिलेश यादव और जयंत चौधरी ही इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। और वहीं बहुजन समाजवादी पार्टी की बात करें तो इस बार मायावती ने लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने का फैसला लिया है। वहीं इंडिया गठबंधन में यूपी से 2 दलों की मौजूदगी के बीच दावा है कि राष्ट्रीय लोकदल यानी जयंत चौधरी को 12 सीटों पर दावा जता सकते हैं। बताया जा रहा है कि पश्चिमी यूपी में जातिगत समीकरण के आधार पर रालोद को 12 सीटें दी जा सकती हैं। हालांकि अभी तक समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इस मामले पर चुप हैं। वहीं रालोद भी अभी कुछ खुलकर नहीं बोल रही है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि सपा और रालोद आगामी राजस्थान और मध्य प्रदेश चुनाव में भी कांग्रेस की सहयोगी पार्टियों के साथ सीट बंटवारे की रणनीति के आधार पर आगे के पत्ते खोलेंगे। आपको बता दें कि यूपी की 80 लोकसभा सीटों में 9 सीट बसपा के खाते में है, 3 सपा और 1 कांग्रेस के पास है। वहीं 111 विधायकों के दम पर गठबंधन में सपा खुद को सबसे आगे लेकर चल रही है। वहीं जयंत चौधरी का मानना है कि पश्चिमी यूपी उसका गढ़ है। इस आधार पर वह 12 सीटों मथुरा, कैराना, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बुलंदशहर, अलीगढ़, अमरोहा, फतेहपुर सीकरी, बागपत, अलीगढ़, हाथरस और बुलंदशहर पर दावा जता सकती है। रालोद आने वाले वक्त में इन 12 सीटों पर जयंत चौधरी की जनसभाएं भी करा सकती है। सूत्रों की मिली जानकारी के अनुसार मुंबई में होने वाली बैठक में सीट शेयरिंग पर चर्चा शायद ही हो, लेकिन चुनाव के कुछ महीने पहले यानी दिसंबर में एक बैठक हो सकती है जिसमें इस पर आखिरी फैसला हो सकता है। आपको बता दें कि मुंबई में होने वाली इंडिया गठबंधन की बैठक की अगुवाई उद्धव ठाकरे की शिवसेना करेगी। 31 अगस्त की शाम उद्धव ठाकरे की तरफ से विपक्षी नेताओं के लिए डिनर का आयोजन किया जाएगा। दूसरे दिन यानी 1 सितंबर की सुबह 10 बजे विपक्षी दल इंडिया की बैठक शुरू होगी। मीटिंग में विपक्षी दलों के कई बड़े नेताओं के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। वहीं इस बैठक में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी भी शामिल होंगे। इस मीटिंग में विपक्षी गठबंधन की बैठक की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। तीनों ही दलों की तरफ से 5-5 नेताओं की एक टीम गठित की गई है जो मीटिंग की तैयारी करेगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस बैठक में क्या कुछ फैसले लिए जा सकते हैं जिससे बीजेपी को एक बार फिर से इंडिया गठबंधन से झटका मिल सकता है। आपको बता दें कि इससे पहले बेंगलुरु में मीटिंग हुई थी जिसमें बीजेपी को चुनौती देने के मकसद से 26 दलों के महागठबंधन इकट्ठा हुए थे और गठबंधन का नाम इंडिया दिया। इंडिया गठबंधन का नाम रखते ही बीजेपी बौखला गई थी और बीजेपी अपने आप को कमजोर समझने लगी थी। इसी दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा था कि अब लड़ाई एनडीए और इंडिया के बीच है। पीएम मोदी का मुकाबला इंडिया से होगा और सबको पता है कि जब कोई इंडिया के खिलाफ खड़ा होता है तो जीत किसकी होती है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने दूसरी बैठक के बाद बताया था कि विपक्षी दलों की अगली बैठक मुंबई में होगी जिसकी अपडेट भी फाइनल हो गई है। आप सभी को क्या लगता है, क्या इस बार लोकसभा के चुनाव में विपक्ष बीजेपी पर भारी पड़ सकता है या नहीं? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।